हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑडिट रिस्क। अगर आप यूएस सीपीए, सीए, एसीसीए या ऑडिट फील्ड में हो, देन दिस टॉपिक इज सुपर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ऑडिट डिसीजन रिवॉल्व्स अराउंड रिस्क। तो सबसे पहले समझते हैं ऑडिट रिस्क होता क्या है। जनरली इट मीन्स दैट कि रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स स्ट्रॉन्ग ऑडिट ओपिनियन इवन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो। जैसे कि कंपनी में की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मेजर फ्रॉड या मिस्टेक हो सकती है, बट ऑडिटर उसको डिटेक्ट ना कर पाए और क्लीन ओपिनियन देते। दिस इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क। इसका एक फॉर्मूला है जिसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट रिस्क इज इक्वल्स टू इनहेरेंट रिस्क इंटू कंट्रोल रिस्क इंटू डिटेक्शन रिस्क, एंड यही पूरा टॉपिक का बेस है। अब समझते हैं इसके तीन कंपोनेंट्स। पहला है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब नेचुरली बिजनेस या ट्रांजैक्शन में कितना रिस्क है बिफोर एनी इंटरनल कंट्रोल्स। मानो कि अगर कोई कंपनी क्रिप्टो करेंसी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, एस्टिमेट्स या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है तो रिस्क ऑटोमेटिकली हाई होगा। बिजनेस की नेचर की वजह से रिस्क हाई है, तो ये इनहेरेंट रिस्क है जिसको हम कंप्लीटली रिमूव या डिलीट नहीं कर सकते। सेकंड है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क मतलब कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स मिस्टेक या फ्रॉड को प्रिवेंट या डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल कोई अप्रूवल सिस्टम नहीं है या फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बहुत ही वीक है, कोई रिव्यू का प्रोसेस नहीं है, मैनुअल एंट्रीज हो रही हैं विदाउट एनी चेकिंग। तो अगर एरर है, ठीक है, कंट्रोल्स उसको कैच नहीं कर पा रहे, तो दैट इज कंट्रोल रिस्क। अब ये तो थी कंपनी साइड के रिस्क। जो ऑडिटर की साइड का रिस्क होता है वो होता है डिटेक्शन रिस्क। ऑडिटर की प्रोसीजर्स मिस्टेक डिटेक्ट नहीं कर पा रही, इसको ही डिटेक्शन रिस्क कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। कि ऑडिटर जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो जो भी एग्जिस्टिंग मिस्टेक्स हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल सैंपल टेस्टिंग बहुत स्मॉल है, या फिर ऑडिट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, या फिर बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है, इम्प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो कर रही है, या फिर ऑडिटर ओवरसाइट है। अब समझते हैं इन तीनों कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप। जो आईआर एंड सीआर है वो कंपनी बेसिस के रिस्क हैं, तो वो एक ही साइड पे हैं, दैट मीन्स दे आर हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप। वेयरएज जो डिटेक्शन रिस्क है वो ऑडिटर की साइड का रिस्क है। तो डिटेक्शन रिस्क का जो इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क के साथ रिलेशन है वो इनडायरेक्ट है। तो मानो अगर ऑडिट रिस्क को ऑडिटर ने लो लेवल पे मेंटेन करना है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, उसको उसका मेन पर्पस ही है कि लाइक ऑडिट रिस्क को लो लेवल पे मेंटेन करना। तो अगर इनहेरेंट रिस्क या फिर कंट्रोल रिस्क इंक्रीज हो जाए तो हमें डिटेक्शन रिस्क को डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ऑडिटर को मोर टेस्टिंग करनी पड़ेगी टू डिक्रीज द डिटेक्शन रिस्क, ताकि वो जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है वो उसको डिटेक्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में फ्रॉड रिस्क हाई है या फिर कंट्रोल वीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा? वो बहुत ज्यादा सैंपल टेस्टिंग करेगा, ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करेगा, डिटेल में वेरीफाई करेगा, ठीक है, या फिर मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करेगा, क्योंकि उसको डिटेक्शन रिस्क लो रखना पड़ेगा। और अगर ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई कर सकता है, दैट मीन्स कि जो उसका कंट्रोल रिस्क है कंपनी का वो लो है, तो इसका मतलब डिटेक्शन रिस्क हाई होगा, क्योंकि ऑडिटर उतनी एविडेंस नहीं कलेक्ट करेगा या फिर उतनी ही डिटेल में वेरीफाई नहीं करेगा, बिकॉज वो रिलाई कर रहा है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स पे। अभी हमें एक लॉजिकल सी चीज समझनी पड़ेगी कि ऑडिटर के हाथ में है कि वो ऑडिट रिस्क को लो कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है थ्रू ओनली डिटेक्शन रिस्क, बिकॉज उसके हाथ में ना ही इनहेरेंट रिस्क है ना ही कंट्रोल रिस्क है। तो इसमें चार केसेस हो सकते हैं कि उसको डिटेक्शन रिस्क कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ओवरऑल ऑडिट रिस्क लो हो जाए। तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि इनहेरेंट रिस्क भी हाई है, कंट्रोल रिस्क भी हाई है, तो ओवरऑल रिस्क है वो हाई हो गया।
तो रिजल्ट क्या है कि हमें डिटेक्शन रिस्क है उसको लो रखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमें ज्यादा ऑडिट वर्क करना पड़ेगा, कि एक्सटेंसिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी, या फिर लार्ज सैंपल साइजेस लेने पड़ेंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा डिटेक्शन रिस्क है वो लो हो जाए, जिससे हम ऑडिट रिस्क को ओवरऑल कंट्रोल कर पाए। सेकंड केस हो सकता है कि इनहेरेंट रिस्क हाई है बट कंट्रोल रिस्क लो है। दैट मीन्स कि कंपनी के कंट्रोल्स अच्छे हैं बट जो उसका बिजनेस है वो नेचर वाइज रिस्की है, कॉम्प्लेक्स है। तो ऑडिटर है वो मॉडरेट लेवल प्रोसीजर्स करेगा। अब तीसरा केस हो सकता है कि इनहेरेंट रिस्क तो लो है बट जो कंट्रोल रिस्क है वो हाई है। दैट मीन्स कि ऑडिटर है वो इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं कर रहा, तो उसको मॉडरेट फॉर्म ऑफ टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय नेचर तो रिस्क लो है। तो वो इस केस में डिटेक्शन रिस्क मॉडरेट रख सकता है और मॉडरेट टेस्टिंग कर सकता है। और चौथा केस है कि इनहेरेंट रिस्क भी लो है एंड कंट्रोल रिस्क भी लो है। तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क तो ऑलरेडी लो है बिकॉज बिजनेस भी स्टेबल है, कंट्रोल्स भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस सिचुएशन में ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को हाई अलाउ कर सकता है और वो लेस डिटेल टेस्टिंग कर सकता है बिकॉज ही इज रिलाइंग ऑन कंट्रोल्स। अब हम हाई रिस्क एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नया स्टार्टअप है, ठीक है, एक न्यू टेक कंपनी है। उसके पास प्रेशर है कि रेवेन्यू हाई रखना है, टारगेट्स अचीव करने हैं, और उसके पास प्रॉपर अप्रूवल सिस्टम भी नहीं है इस टाइम पे। दैट मीन्स उसके कंट्रोल्स वीक हैं। ठीक है, दैट इज की इनहेरेंट रिस्क भी हाई है एंड कंट्रोल रिस्क भी हाई है। बट हमें ऑडिट रिस्क लो रखना है, लेट्स से 5% रखना है। तो हमें डिटेक्शन रिस्क भी लो रखना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी इनहेरेंट रिस्क भी हाई है एंड कंट्रोल रिस्क भी हाई है। हमारा मेन फोकस एरिया होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो उसके बेसिस पे हम जो ऑडिटर है वो रिस्पॉन्स करेगा ऐसे ही ऑडिट प्रोसीजर्स पे, जिससे वो रेवेन्यू रिकग्निशन को अच्छे से टेस्टिंग कर पाए। ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स लेगा वो ऑफ द सेल्स ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, डिटेल्ड कट ऑफ टेस्टिंग करेगा, कंफर्मेशन लेगा रिसीवेबल्स की कस्टमर से। ठीक है, या फिर कोई भी डेटा एनालिटिक्स एंड ट्रेंड एनालिसिस यूज करेगा। अगर हमें इस टॉपिक को समराइज करना है तो हम कह सकते हैं कि ऑडिट रिस्क के तीन कंपोनेंट्स हैं: इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। आईआर एंड सीआर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वेयर एज डीआर का आईआर एंड सीआर के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो दैट मीन्स अगर इनहेरेंट रिस्क या कंट्रोल रिस्क हाई है तो हमें डिटेक्शन रिस्क लो रखना पड़ेगा, और अगर इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क लो है तो हमें डिटेक्शन रिस्क हाई रखना पड़ेगा। हायर बिजनेस रिस्क मीन्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर सीपीए कंसेप्ट्स।